क्या बॉलीवुड स्टार सलमान खान एक गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं? एक ऐसी न्यूरो डिजीज है जिसमें किसी चेहरे के हिस्से को छू लेने भर से तेज दर्द होता है। मेकअप करते समय या दांतों में ब्रश करते समय भी तेज दर्द होता है। ऐसा दर्द मानो इलेक्ट्रिक शॉक दिया गया हो। इस बीमारी को ट्राइगोम्बिनल न्यूराल्जिया कहते हैं। इस बात का खुलासा सलमान खान ने खुद किया है कि आजकल वे इस गंभीर बीमारी से संघर्ष कर रहे हैं। ये बीमारी किसी को तब होती है जब चेहरे से ब्रेन को ले जाने वाली नस दब जाती है। इस नस का काम ब्रेन तक सिग्नल पहुंचाना है। नस दब जाने से असहनीय पीड़ा होती है। इसे सुसाइडल रोग भी कहा जाता है क्योंकि दर्द के दौरान मरीज खुद को बेबस पाता है। सलमान खान को इस रोग का पहला लक्षण तब दिखा जब 2007 में फिल्म पार्टनर की शूटिंग चल रही थी। शूटिंग के दौरान उनकी को स्टार लारा दत्ता ने सलमान के चेहरे पर आए बालों को हटाने की कोशिश की, तब उन्हें जोर का झटका लगा, बिल्कुल बिजली के करंट की तरह। उसके बाद धीरे धीरे मर्ज बढ़ता गया। जब दर्द का दौरा पड़ता है तब वे नरम ऑमलेट भी चबा नहीं सकते। किसी तरह दर्द सहते हुए भोजन करते हैं। उनकी सर्जरी भी हुई लेकिन समस्या से पूरी तरह मुक्ति नहीं मिल पाई है। क्या है ये बीमारी, किसे और क्यों होती है, इसके लक्षण क्या हैं और उपचार क्या हैं? ऐसे तमाम सवालों पर बात करने के लिए हमने आज आमंत्रित किया है बीएलके मैक्स दिल्ली अस्पताल के न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर प्रतीक किशोर को। डॉक्टर प्रतीक, थैंक यू सर। नमस्कार। नमस्कार। अब जैसा कि हमने अभी बताया इंट्रो में, सलमान खान इस बीमारी से जूझ रहे हैं। सबसे पहले तो हमें बताइए कि ये बीमारी है क्या। तो पहली बार नाम सुन रहे हैं हम लोग। जी सर। ट्राइजेमिनल मतलब होता है सर जो फेस की नर्व सप्लाई होती है। तो फेस की जो सेंसरी सप्लाई है उसको हम ट्राइजेमिनल नर्व बोलते हैं। तो इसके तीन भाग होते हैं। ऑप्थेल्मिक यानी आंखों के ऊपर, मैक्सिलरी यानी आंख और फेस के बीच में, और मैंडिबुलर पार्ट। अब किसी कारणवश ये नर्व अगर हाइपर सेंसिटाइज हो जाए, जो सिग्नलिंग करने लगे, सो इसमें न्यूरैल्जिया यानी पेन होता है। तो ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया हम उस बीमारी को बोलते हैं जिसमें फेस की जो तीन भाग की जो नसें हैं, जो ट्राइजेमिनल नस होती है, उसके हाइपर सेंसिटाइजेशन से होती है। इस हाइपर सेंसिटाइजेशन से वो नर्व अबेरेंटली डिस्चार्ज करती है, अबेरेंटली फायर करती है। कोई भी ट्रिगर हो उसके कारण ये पेन बढ़ सकता है और करंट लाइक फॉर्म या शॉक लाइक फॉर्म में आता है। जैसे इस तरह के मरीज हमारे पास आते हैं तो बोलते हैं कि डॉक्टर साहब हम बाहर जाते हैं तो हवा लगती है तब भी पेन होता है, कूलर की हवा लगी तब भी पेन हुआ, ब्रश किए तब भी पेन हुआ, खाना खाए तब भी पेन हुआ, कुछ बोलने पे तब भी पेन होता है करंट जैसा। तो क्या अचानक दर्द शुरू हो जाता है या इसके कोई सो इनिशियल लक्षण भी होते हैं? सर नॉर्मली ट्रिगर पॉइंट्स हो सकते हैं। जैसे हम बताते हैं कि ये हाइपर सेंसिटाइजेशन है। हाइपर सेंसिटाइजेशन तभी होता है जब हल्की हल्की ट्रिगर्स कुछ ना कुछ आते रहती है। अब ये ट्रिगर्स किसी फॉर्म में हो सकती है, किसी डिजीज के कारण से हो सकती है, वास्कुलर लूप के कारण से हो सकती है। सो इनिशियल वार्निंग सिम्टम्स आ भी सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम केसेस में 70-80% केसेस में हमें फर्स्ट टाइम एक्सक्रूशिएटिंग हेडेक लेके ही पेशेंट आता हुआ दिखता है। सो मोस्ट ऑफ द टाइम्स वार्निंग साइंस या वार्निंग ट्रिगर्स नहीं होती। इसका इलाज क्या है? क्या सर्जरी एकमात्र इलाज है? सर सबसे पहले हमें ट्राइजेमिनल न्यूराल्जिया समझना है कि बीमारी क्या है, बीमारी किस कारण से होती है। हमारी नसें हैं, जो फेस की नस हो गई, और ये फेस की नस फेस को सप्लाई करने से पहले ब्रेन से निकलती है। तो इसके ट्रैक्ट्स के बीच में, इसके पाथवे के, इसके रोड के बीच में अगर कोई एबरेंट कनेक्शंस होती हैं जिसके कारण ये नस दब रही होती है, ये नर्व इरिटेट हो जाएगी। ये नर्व इरिटेट होती है तो उस सप्लाई, जो रीजन हमने बताया, उस सप्लाई के एरियाज में पेन होगा। इसका कारण मुख्यतः होता है आर्टरीज, जो इस नस के ट्रैक्स पे ओवर सप्लाई करती है, जो इस ट्रैक को दबाती है। तो सबसे पहले सबसे कारगर जो मेडिसिन हम बताते हैं कि फर्स्ट ट्रायल, जो कि 70% केसेस में नॉर्मल होती है और ठीक कर देती है पेशेंट्स को, वो है मेडिसिन। कार्बामाजिन माजेपिन नाम की एक टैबलेट आती है जो इसका रामबाण इलाज है। और अगर कोई पेशेंट इस मेडिसिन को टॉलरेट कर लेता है तो 70% बल्क में ये मेडिसिन खाते रहे वो पेशेंट को, और ये पेन नेचुरली सबसाइड कर जाए।
सेकेंड ट्रीटमेंट ऑप्शन, अगर ये पेशेंट वो सबसेट ऑफ पेशेंट जो मेडिसिन टॉलरेट नहीं कर पाता, उसमें सर्जिकल पार्ट रोल प्ले करता है, और तीसरा पार्ट है रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेशन का। तो सर्जिकल पार्ट में हम क्या करते हैं, इन दोनों कम्युनिकेशन जो आर्टरीज और नर्व्स के बीच में कम्युनिकेशन है, उसके बीच में हम जो कम्युनिकेशन है उसको हम ब्रेक करते हैं और वहां पे एक पैड लगा देते हैं। इसको माइक्रोवास्कुलर डिकम्प्रेशन बोलते हैं। रेडियो फ्रीक्वेंसी पार्ट क्या होती है? रेडियो फ्रीक्वेंसी एक डे केयर प्रोसीजर है जिसमें वो जो नर्व सप्लाई जो एरिया है, उस एरिया के नर्व्स को हम ब्लॉक किया जाता है, जिसको हम नर्व ब्लॉक्स बोलते हैं। ये नर्व ब्लॉक्स कैसे करते हैं? पहले ट्रायल डोज दिया जाता है उसी एरिया में जहां से नर्व स्टिमुलेट हो रहा होता है, और उस एरिया को फिर जाके रेडियो फ्रीक्वेंसी से हम बंद कर देते हैं ताकि एबरेंट डिस्चार्ज चले जाए। सो तीन प्रोडोमिनेंट मोडालिटी है, तीन प्रोडोमिनेंट ट्रीटमेंट ऑप्शन है। 70% केस में टैबलेट्स वर्क करते हैं। 30% केस में हम रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेशन कर सकते हैं जो पेन मेडिसिन कराते हैं, नहीं तो हम न्यूरोसर्जिकल ओपिनियन लेके माइक्रोवास्कुलर डिकम्प्रेशन या टेफ्लॉन पैड की कोटिंग डाल सकते हैं। क्या ये बीमारी किसी को भी हो सकती है या कोई रिस्क फैक्टर इन्वॉल्व है इसमें? सर जनरली हम ये बोलते हैं, कुछ कंडीशंस में ट्राइजेमिनल फैमिली हिस्ट्री के साथ आती है, कुछ कंडीशंस में किसी ट्रॉमा के साथ आ सकती है, कुछ कंडीशंस जैसे बीमारियों के साथ एसोसिएटेड सिम्टम्स देखे गए हैं, जैसे कभी कभी स्ट्रोक के साथ आ सकते हैं, क्रेनियल ट्रॉमा हो गया उसके साथ आ सकते हैं, मल्टीपल स्क्लेरोसिस के साथ एसोसिएशन देखा गया है। प्रिडिस्पोजिंग फैक्टर्स जो हैं एज सच बहुत नहीं है। हम ये बोल सकते हैं कि हाँ वास्कुलर लूप ये इस तरह की बात हो गई कि हाँ जेनेटिकली अगर आप प्रेडिस्पोज्ड हैं, दोनों वेसल्स बहुत कनेक्टेड हैं, सामने सामने हैं, सो ये वेसल्स कभी भी रॉन्ग कोर्स में जैसे हम मॉडिफाई होते हैं, जैसे हम बड़े होते हैं, तो ये वेसल्स आसपास आ सकती हैं और नसें दब सकती हैं। तो 70% कारण में जो हमें कारण मिलती है वो ये रहती है कि इन दोनों के बीच में जो नर्व्स है और जो ब्लड वेसल्स है उनके बीच में एक कनेक्शन एस्टैब्लिश होने लगता है, और वो आसपास आते हैं किसी कारणवश, चाहे स्ट्रोक हो गया पेशेंट को, या ट्रॉमा से स्कल डिस्प्लेसमेंट हुआ है उसके कारण, या मल्टीपल स्क्लेरोसिस नाम की बीमारी है उसके कारण, तो ये अबेरेंट डिस्चार्जेस हो सकते हैं सर। क्या इसमें, लास्ट क्वेश्चन, क्या इसमें कंप्लीट क्योर संभव है? क्योंकि सलमान खान ने सर्जरी कराने के बाद भी पूरी तरह से 100% अभी वो स्वस्थ नहीं हुए। जी सर। सो बेसिकली जैसा मैंने डिस्कस किया कि मल्टीपल कारण हैं, सबसे पहले कारण ढूंढो। अगर दवाइयों से रिस्पांस है तो दवाइयाँ बेस्ट हैं, अगर दवाइयों से रिस्पांस प्रॉपर नहीं है तो गो टू सेकंड ऑप्शन, यानी सर्जिकल पार्ट। अगर सर्जरी हम जनरली करते हैं तो 90% केसेस में सर्जिकल के बाद सक्सेसफुल रेट बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हम कारण को ही ठीक कर लेते हैं। बट अगर किसी को इस तरह का प्रेडिस्पोजिशन है कि नर्व का जो रास्ता है वो इसी तरह से है कि हाँ जो कम्युनिकेशन है वो एक पार्ट में ठीक कर गई है, दूसरे पार्ट में फिर से कम्युनिकेशन बन रहा होता है, या दोनों पार्ट बहुत आमने सामने हो जाते हैं, किसी की जेनेटिक बनावट ऐसी है, तो सर्जिकल रिलीफ हो सकता है, प्रॉपर ना मिले। तो 90% हम यही बोलते हैं कि सर्जिकल ऑप्शन लास्ट ऑप्शन है। चीजें हो जाती हैं बेटर, बट कभी कभी है करनी पड़ती है, बिकॉज ये रास्ता ही खराब है।